नर्मदे हर। यात्रा जीवन का संचार, यात्रा जो एक प्रदक्षिणा भी है। प्रदक्षिणा शब्द एवं उसके सिद्धांत में मनुष्य की गतिशील बने रहने की अवधारणा है। वैदिक परंपरा में इसी गतिशीलता अर्थात आगे बढ़ते रहने के लिए चरेवेति जैसे प्रेरणास्पद संबोधन का प्रयोग किया गया था। वही भावना प्रदक्षिणा शब्द में निहित है। इसी संवर्ग के अन्य शब्द परिभ्रमण, परिक्रमा, परिचलन एवं प्रगति भी है। सभी में गति की सातत्यता है। परिभ्रमण अर्थात घूमते रहना, परिक्रमा अर्थात चारों ओर घूमने का क्रम, परिचालन अर्थात चलना, प्रगति अर्थात आगे बढ़ने का क्रम। यह हिंदी भाषा की प्रकृति है। जिसमें मूल धातु के साथ क्रियापद जोड़कर सूक्ष्म भिन्नार्थक नए शब्द रचना कर लिए जाते हैं। प्रदक्षिणा प्रग के साथ दक्षिणा का जुड़ाव है। दक्षिण का एक अर्थ दाहिना होता है। इस मेल से बने प्रदक्षिणा का अर्थ हुआ आगे बढ़ने की एक ऐसी क्रिया जो अपने केंद्र को दाहिने दिशा में रखती हुई पूरी की जाती है। और यहाँ पर परिक्रमा का केंद्र नर्मदा है। जब कोई आधुनिक जिज्ञासु नर्मदा की प्रदक्षिणा के इतिहास, धर्म और परंपरा के संबंध में पश्चिमी ढंग से सोचने लगता है, तब वह आस्था और तर्क के अंधेरे कमरे में भटक जाता है। प्रदक्षिणा का प्रारंभ उसे इतिहास के धुंधलके में मिलता है, पर वह धर्म ग्रंथों के स्पष्ट प्रकाश में है। ऋषि कहते हैं, नर्मदा का जल इतना पवित्र है कि उसके तट पर हर पग की दूरी पर एक तीर्थ है। इसमें अतिशयोक्ति कहाँ है? नर्मदा के पावन पवित्र प्रवाह का वही प्रभाव है कि उसके दोनों तटों पर पग पग पर तीर्थ बन गए हैं। नर्मदा के तट का प्रत्येक स्थान आध्यात्मिकों के लिए जितना बड़ा तीर्थ है, उतना ही सामान्य गृहस्थियों के लिए भी है। मां नर्मदा मिलने वाली हर सहायक नदी का संगम एक विशेष तीर्थ है, और हो भी क्यों ना, जहां एक प्रवाहमान विशाल पवित्र जलराशि में दूसरी जलराशि समाहित हो रही हो, तब उस स्थान का महत्व तो बढ़ ही जाता है। आज की हमारी इस यात्रा में हम मरकटी संगम के पास लेपा गांव पहुंचे। और हम मां नर्मदा परिक्रमा वासियों की एक छोटी सी सेवा में जा रहे थे, जो यह तपोभूमि की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मां नर्मदा की परिक्रमा करने वाले परिक्रमावासी लेपा गांव में जाकर जरूर रुकते हैं। इस मार्ग में हम कई परिक्रमावासियों से भी मिले। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप परिक्रमा कर रहे हैं साइकिल से? अरे वाह। इस यात्रा में हमें कई परिक्रमावासी पैदल चलते मिले और कई परिक्रमावासी साइकिल से यात्रा करते मिले। और जब हम लेपा गांव के राम मंदिर पहुंचे, तभी भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो रही थी। मां नर्मदा भक्त यशवंत केवट जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था में थे। वहीं ग्रामीण जो मांगीलाल जी के सहयोगी हैं, मंदिर के प्रांगण की सफाई में लग गए थे। यहाँ पर किसी को कुछ बताना नहीं होता, सभी आकर अपनी अपनी सेवा में जुट जाते हैं। इस विशाल वट वृक्ष के नीचे ये सभी पुण्य कार्य होते हैं। इस व्यवस्था के संचालक श्री मांगीलाल जी वर्मा पूर्ण रूप से यह सेवा में समर्पित हैं। जहां सब अपने अपने कार्यों में जुटे थे, बच्चे भी इस वट वृक्ष की जटाओं में आनंद ले रहे थे।
ये हमारे मांगीलाल भैया हैं ग्राम लेपा से, और ये परिक्रमावासी पूर्ण रूप से सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। और यहाँ पर जो भी सेवाएं होती है सब भक्तजनों के द्वारा ही होती है। तो यदि आप भी कोई सेवा देना चाहें तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं कांटेक्ट नंबर इसमें दे रहा हूँ। आज की हमारी इस यात्रा में हमें बहुत कुछ देखने और सीखने को मिला, क्योंकि परिक्रमा करना भी आसान नहीं होता है, यह भी एक तप है, और परिक्रमा करने वाले वास्तविक रूप से एक तपस्वी ही हैं। जब भी समय मिले मां नर्मदा की तट की यात्रा जरूर करें। मां नर्मदा रहस्य, प्रमोद अत्रे। धन्यवाद।